दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी का मुकाबला विदाउट एनी डाउट कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर क्या क्या फ़ायदा है, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली कुछ वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और खुद मेरे भी दोस्त इस बात को हमेशा पूछते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से हम फ्यूचर में जीते रहेंगे, हम आज को एंजॉय कर भी नहीं पाएंगे, हमारी सारी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट करते करते ही बीत जाएगी। ऐसी बातें कर करके मेरे एक फ्रेंड ने मेरे दूसरे फ्रेंड के सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करवा दिए। क्या उसका ये डिसीजन ठीक रहा? इस सवाल का जवाब भी आगे इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। एक सूर्या नाम का आदमी था जिसकी वर्तमान में उम्र करीब 55 साल होगी। एक बार की बात है, वह और उसकी वाइफ रिया विदेश घूमने चले जाते हैं। तभी सूर्या और उसकी वाइफ रिया को इंडिया से घूमने आया एक कपल मिलता है। उन लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा कपल उनसे बोलता है, हम लोग पहली बार इंडिया से बाहर आए हैं, क्या आप लोग भी पहली बार आए हो? तब सूर्या उन्हें बताता है, हम लोग कई बार इंडिया से बाहर जा चुके हैं और इस देश में मैं तो दूसरी बार आया हूँ। इस पर वह लोग बोलते हैं, इसका मतलब आप लोग काफ़ी अमीर होंगे, तभी आप इतनी इंटरनेशनल ट्रिप कर पाते हो। तब सूर्या ने उन्हें बताते हुए कहा, पहले मैं भी एक छोटी सी जॉब किया करता था और आज मैं वह भी नहीं करता हूँ। पूरे दिन बस अपनी वाइफ के साथ रोमांस करता हूँ और पबजी खेलता रहता हूँ और मेरे सभी ट्रेवल्स की एक्सपेंस मेरे इन्वेस्टमेंट वेयर कर लेते हैं। सूर्या की ये बात सुनकर वह कपल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सूर्या से पूछते हैं कि प्लीज़ सर, आप हमें ही बताइए कि कैसे आप बिना जॉब के अपने सभी एक्सपेंस और ट्रैवल एक्सपेंस को वेयर कर पा रहे हो। सूर्या पहले तो उनकी बात को टालमटोल कर देता है, लेकिन उन लोगों के बार बार कन्विंस करने पर वह मान जाता है। तब सूर्या उन्हें बताता है, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत 20,000 रुपये की जॉब से की थी, लेकिन मुझे उस टाइम पर अपने फ्यूचर की चिंता बहुत रहती थी। जितनी मेरी सैलरी है उतनी सैलरी में मेरा और मेरी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ जीना तो क्या, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे सेव करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं अपनी 20s की लाइफ को एंजॉय भी करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी सैलरी से पर मंथ 5,000 रुपये की एक लो रिस्क एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, जिससे मुझे एनुअल 10% रिटर्न मिलता था, जो बैंक एफडी से ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया में अभी तक एफडी पर मैक्सिमम 7% का रिटर्न मिलता है। यही रीज़न था कि मैंने म्यूचुअल फंड्स को चूज़ किया, जिसमें 15 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड था और साथ ही किसी मंथ की एसआईपी स्किप होने पर पेनाल्टी भी भरनी पड़ती थी, जिसके डर की वजह से मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। जब मेरी 15 साल की एसआईपी मैच्योर हुई तो मुझे 20,96,000 रुपये मिले। मुझे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से काफ़ी सारी एडवाइस भी मिली। किसी ने कहा एफडी कर लो, कुछ ने कहा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट की इतना नॉलेज नहीं थी तो मैंने इतने पैसों के साथ रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। तब मैंने अपने पैसे को बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और उसमें ऑटो सिप की फैसिलिटी अप्लाई कर दी। दोस्तों, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि ऑटो सिप क्या है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। ऑटो सिप एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपके सेविंग अकाउंट में अप्लाई करने पर आपके पैसे पर एफडी का रिटर्न देती है और इसमें आप अपने पैसे को जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्या आगे बताता है कि मुझे मेरी सेविंग अकाउंट से एवरी मंथ एफडी के बराबर इंटरेस्ट मिलने लगा, जो कि करंट एफडी रेट 7% के हिसाब से ईयरली 1,46,720 रुपये था। अब मेरे 20,96,000 की अमाउंट तो सेव ही रखी थी और हर साल आने वाले 1,46,720 को कुछ हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, आई मीन स्टॉक मार्केट में। मैंने अपनी लाइफ में यूज़ होने वाले डेली प्रोडक्ट्स की कंपनी को थोड़ा स्टडी किया और यह जाना कौन सी कंपनी पिछले 10 साल या 20 साल में अच्छा परफॉर्म कर रही है या ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रही है। अपनी स्टडी और अपने रिसर्च के बेस पर मैंने 10 अच्छी कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया और उसी में एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ मेरी चुनी गई कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की, कुछ ने एवरेज ग्रोथ की और कुछ ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिए। क्योंकि मैंने 10 से 12 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया था तो ओवरऑल मुझे 20 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और 20 साल में मेरे इन्वेस्टमेंट की वर्थ लगभग 1 करोड़ रुपीज़ हो चुकी थी। अगर हम इसके रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं सूर्या को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिला और 12% का रिटर्न मिलना एक आम आदमी के लिए जिसे इन्वेस्टिंग की कोई खास नॉलेज नहीं है उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। सूर्या आगे बताता है, मेरे इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा एक बड़ा अमाउंट जो कि मैंने एसआईपी से गेन किया था वह बैंक में डिपॉजिट किया था, वह एकदम सेफ था और हमेशा सेफ ही रहा और ना ही मुझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा लगाना पड़ा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट मेरी एफडी अमाउंट से आने वाली इंटरेस्ट से फुलफिल हो जाया करती थी और मैं अपनी सारी ज़रूरतें और एंजॉयमेंट अपनी सैलरी से पूरी कर रहा था। अब जब मेरे पास इतना कैपिटल जमा हो चुका है कि अब जब मुझे या मेरी फैमिली में से किसी को भी किसी भी तरह की इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना होता है तो मैं अपने कुछ स्टॉक को सेल कर देता हूँ जितने अमाउंट की हमें ज़रूरत होती है और अब तो मैंने एसआईपी करना भी बंद कर दिया है। फिर भी मुझे ईयरली 10 लाख रुपए की इनकम हो ही जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट और डिविडेंड से। सूर्या की यह बात सुन के दूसरा कपल बोलता है, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो और स्मार्ट भी,
आपसे हम काफ़ी इम्प्रेस हुए और आज से हम भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सूर्य कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। बस हमें भी इसी तरह से किसी प्लान को फॉलो करना होगा और इस फुल प्रूफ प्लान को फॉलो करने से ना ही सिर्फ आप फ्यूचर में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाओगे, बल्कि करंट टाइम में भी अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर पाओगे। और यही वह जवाब है उन कमेंट्स और मेरे फ्रेंड्स के लिए। आई होप माई फ्रेंड्स, SIP क्यों ज़रूरी है, कैसे SIP आपको जीरो से हीरो बना सकती है, या आपको सूर्य की कहानी समझ में आ गया होगा। हमें इन्वेस्टिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और आपको हमारे चैनल पर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो भी देखने को मिलेंगे और कुछ वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशनफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।